हेलो दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो 6.4% तक होम लोन आपको कहाँ मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सभी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक और हाउसिंग फाइनेंस में क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से जानेंगे। आपको फिक्स्ड होम लोन लेना चाहिए या फिर फ्लोटिंग होम लोन लेना चाहिए, कहाँ पे आपको फिक्स्ड होम लोन मिल सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टैक्स से रिलेटेड 3 मेजर रूल जो कि आप नॉलेज के अभाव में आप गलती कर बैठते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि होम लोन में किस कैटेगरी के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारी मल्टीपल कैटेगरी होती हैं, तो होम लोन मुझे किस किस कैटेगरी में मिल सकता है। बिल्कुल विनय जी, अब तक हम ये सोचते हैं कि होम लोन हमें सिर्फ और सिर्फ जब हम घर परचेज करते हैं उसी पर्पस के लिए मिल पाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आपके पास होम लोन के लिए विनय जी 7 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले जो आपको पता है होम परचेज लोन, यहाँ पर कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की अगर हम बात करें, वहां पर आपको 90% प्रॉपर्टी वैल्यू का, मार्केट रेट की अगर हम बात करें विनय जी, वहां तक का आपको होम लोन मिल जाता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फ्लैट हो, रो हाउसिंग हो, बंगलो हो, तो उस पर्पज के लिए अगर आप अपना लोन लेते हैं तो उसको होम परचेज लोन कहा जाता है। इसके बाद क्विकली बताना चाहूंगा बाकी होम कंस्ट्रक्शन लोन। इसका मतलब यह है कि आप अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, उस पर आप घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है होम कंस्ट्रक्शन लोन। इसके बाद होम इंप्रूवमेंट लोन की बात करें कि आप चाहें तो अपने घर में कुछ रिनोवेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, या उसमें कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस केस में आप होम इंप्रूवमेंट लोन भी ले सकते हैं। ये एक अलग कैटेगरी का लोन होता है। इसके बाद होम एक्सटेंशन लोन, वर्क होम के चलते हुए काफी लोग सोच रहे हैं कि हम अपने घर में एक बेडरूम एक्स्ट्रा ऐड कर लें या अपने ऊपर एक फ्लोर और एक्स्ट्रा ऐड कर लें, अगर आपके पास प्लॉट है तो उस केस में आप होम एक्सटेंशन लोन भी ले सकते हैं विनय जी। नेक्स्ट रहेगा लैंड परचेज लोन। कुछ लोग प्लॉट खरीदते हैं तो उसके लिए होम लोन के नाम से नहीं मिलता, आपको लैंड परचेज लोन के नाम से मिलता है, और उसके इंटरेस्ट रेट थोड़े ज्यादा होते हैं। पर चाहे तो आप बैंक को डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि विद इन 3 ईयर्स मैं उस पर कंस्ट्रक्शन करूंगा, तो आपको जो लोन के रेट मिलेंगे वो होम लोन के इक्विवेलेंट कम सस्ते दाम पे आपको होम लोन मिल पाएगा लैंड परचेज लोन के साथ में, और आपको एक एफिडेविट देना होता है। इसके बाद एक होता है बैलेंस ट्रांसफर लोन। अगर आप ऊंची कीमत से परेशान हैं होम लोन की, आप ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में आप बैलेंस ट्रांसफर का फायदा उठा सकते हैं। और एक होता है ब्रिज लोन। ये काफी लोगों को नहीं पता होता। इसका मतलब ये है कि आपके पास पुरानी प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचने की सोच रहे हैं, और आप जब नया घर खरीदते हैं तो उस केस में आप ब्रिज लोन ले पाते हैं, क्योंकि आपके पास पिछला घर बिका नहीं है। तो उस केस में आपको 2 साल की रीपेमेंट के लिए ब्रिज लोन मिल जाता है, जो कि आप अपने नए घर के लिए डाउन पेमेंट जो स्टार्टिंग में आपको देना होता है वो दे पाते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा विनय जी, एक टिप देना चाहूंगा। काफी लोग एक गलती करते हैं कि होम लोन लेते वक्त होम इंश्योरेंस भी ले लेते हैं या टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, जो बैंक के द्वारा बताया नहीं जाता, आपसे साइन करवा लिया जाता है। तो ध्यान रखें कि आप किस किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास पहले से टर्म इंश्योरेंस है या आपके पास होम इंश्योरेंस है तो आपको बैंक के द्वारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर कीमत काफी ज्यादा होती है। तो आप देख लें, टर्म इंश्योरेंस जो है बाहर से लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आपको बैंक दबाव करता है तो उस केस में आप अपना टर्म इंश्योरेंस की जो कॉपी आपने पहले से लेके रखा हुआ है वो सबमिट कर सकते हैं अपना होम लोन डॉक्यूमेंट के साथ में जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से बताएं कि गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस जो होते हैं उसमें क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और सबसे बेहतर बैंक कौन सा रहेगा। बिल्कुल विनय जी, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गवर्नमेंट बैंक की। उसका चार्ट आपके सामने है। 30 लाख का अगर आप होम लोन लेते हैं, 30 लाख से 75 लाख का होम लोन लेते हैं, या 75 लाख से अलग ज्यादा का होम लोन लेते हैं, तो उस केस में आपके इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकते हैं। तो बेसिकली आपके सिविल स्कोर्स के साथ और आप कितने अमाउंट का लोन लेते हैं उसके हिसाब से आपकी कीमत तय की जाती है कि आपको कितने का होम लोन मिलेगा। 750 से ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर है तो उस केस में आपको बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं, और लोएस्ट आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं, जो भी अगर बैंक कोट करता है कि ये सबसे हमारा लोएस्ट चल रहा है, और 750 आपका सिविल स्कोर होने पे आपको लोएस्ट मिलता है। तो यहां पर सबसे कम जो आपको इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट बैंक में देखने को मिलेंगे वो इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इनमें अगर आप लोन लेते हैं तो उस केस में आपको 6.5% के आसपास का, लोएस्ट की अगर हम बात करें तो आपको होम लोन मिल जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, काफी लोग वहां पर लोन लेते हैं, और एडवांटेज ये रहती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपके इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से नहीं बढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखा जाता है, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए। वहां पर आपके इंटरेस्ट रेट जो रखे गए हैं वो 6.7% से लेके 7.65% के बीच में आपको होम लोन मिलेगा। और जैसे मैंने बोला, सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो 6.7% पे आपको एसबीआई से होम लोन मिल जाएगा। फेस्टिवल सीजन की आप जरूर बात करें, क्योंकि प्रोसेसिंग चार्जेस जो रहती है वो कई बार आपको डिस्काउंट मिलता है या वेव ऑफ की जाती है,
तो लोन लेने से पहले अपनी प्रोसेसिंग चार्जेस की भी बात करें। अब मैं क्विकली आपको दिखाना चाहूंगा प्राइवेट बैंक की। प्राइवेट बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आप होम लोन लेते हैं तो सबसे कम आपको 6.5% पे होम लोन मिल रहा है, कितने भी अमाउंट का आप लेते हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, फेडरल बैंक, सभी बैंक की लिस्ट आपके सामने है यहाँ पर। बंधन बैंक विनय जी यहाँ पर आपको 6.4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जो कि लोएस्ट है जितने भी होम लोन हमने बैंक की बात करी। पर साथ में हम आपको ये रेकमेंड करना चाहेंगे कि जब भी आप लोन लें तो आप बैंक को प्रेफर करें हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में। बट अगर आपके पास कुछ लिमिटेशन है, आपकी प्रॉपर्टी जो अप्रूव्ड नहीं है किसी बैंक के द्वारा, तो हाउसिंग फाइनेंस से आपको जल्दी लोन मिल जाता है। तो उस केस में आपके पास विकल्प रहते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एचडीएफसी और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के भी इंटरेस्ट रेट आपके सामने है। चाहे टाटा कैपिटल की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से काफी लोग लोन लेते हैं। तो यहां पर जो आपको इंटरेस्ट रेट देने पड़ते हैं एचडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग के, वो 6.7% के आसपास से आपका शुरू होता है। वो इंटरेस्ट रेट आपके सामने है, बाकी बैंक के पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष, और आपने काफ़ी डिटेल में बताया। अभी यहाँ पे एक चीज़ की बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे बैंक लोन में जैसे हम होम लोन लेते हैं तो इसमें फ्लोटिंग और फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे फिक्स्ड होम लोन लेना चाहिए या फिर फ्लोटिंग होम लोन लेना चाहिए? और अगर मैं फॉर एग्जांपल चूज़ करता हूँ कि फिक्स्ड होम लोन मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे कौन से बैंक मुझे प्रोवाइड करता है? दिनेश जी, ये डिपेंड करता है आप किस इंटरेस्ट रेट साइकिल में है। जैसे हम करंट की बात करें, आप लोएस्ट इंटरेस्ट रेट साइकिल में इस वक्त है, तो उस समय आपके लिए फिक्स्ड होम लोन बेटर रहता है। उसके बाकी एडवांटेज भी ये रहते हैं कि आपका जो टेन्योर है और जो ईएमआई है वो फिक्स हो जाती है। आपको पता रहता है, आप बजट कर पाते हो कि मेरी हर महीने इतनी ईएमआई जाने वाली है, उसका बजट मैं अपने ओवरऑल मंथली बजट में कैसे उसको टेक केयर करूंगा। सिक्योरिटी आपको मिलती है कि हाँ मेरा इतना ही पैसा जाना है, वो आप पैसा दिमाग में रखते हैं। आपके लिए जो बेसिकली जो रिस्क रहता है कि इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, वो रिस्क आपका खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज भी रहती है फिक्स्ड होम लोन लेने के, वो रहता है कि आपके इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हो जाते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट होते हैं। फ्लोटिंग रेट में जैसा एडवांटेज हमें फिक्स में देखने को मिली, फ्लोटिंग में आपकी ये समस्या रहती है कि आपकी ईएमआई चेंज होती है या टेन्योर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन, अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको बजट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद विनय जी आपने बात करी बैंक्स की, कहां से मुझे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के होम लोन मिल पाएंगे। तो बताना चाहूंगा बैंक आपसे ज्यादा स्मार्ट है। इस वक्त हम लो साइकिल में चल रहे हैं और बैंक को पता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले हैं। तो उस केस में काफी कम बैंक, इनफैक्ट फिक्स्ड अगर होम लोन की बात करें तो आपको पूरे टेन्योर का फिक्स्ड होम लोन नहीं मिलेगा। इस समय 2 साल का ही आपको फिक्स्ड होम लोन और बाद में आपका फ्लोटिंग में चेंज हो जाएगा, जिसकी एडवांटेज आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि अगले 2 साल में इंटरेस्ट रेट ऊपर आने शुरू होंगे। तो अभी के लिए आपके पास एक ही विकल्प बचता है, वो रहता है फ्लोटिंग होम लोन का विनय जी। तो अनफॉर्चुनेटली बैंक आपसे ज्यादा स्मार्ट है, तो आपको फ्लोटिंग होम लोन पे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा विनय जी। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि होम लोन से रिलेटेड हमें टैक्स में काफ़ी रिबेट मिलती है, तो उसमें हमें टैक्स में क्या बेनिफिट मिलते हैं और ऐसे 3 मेजर रूल क्या हैं जो कि हम नॉलेज के अभाव में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं? बिल्कुल विनय जी, काफी लोग ये गलतियां कर बैठते हैं, होम लोन पे घर तो ले लेते हैं पर उसको पहले बेच देते हैं। तो पहले बात करते हैं क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। सेक्शन 80C, इसका बेनिफिट हमें मिलता है कि जो आप प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हैं अपनी होम लोन की ईएमआई के साथ, वो 1.5 लाख तक आपको 80C में बेनिफिट मिलता है। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है जो नॉलेज के अभाव में नहीं करते हैं आप, जो स्टैंप ड्यूटी आप पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस आप पे करते हैं, चाहे आपने होम लोन लिया हो या ना लिया हो, वो पूरा का पूरा अमाउंट आपका उस साल में, जिस साल आपने स्टैंप ड्यूटी पे करी है, वो आपका 80C में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करना चाहूंगा सेकंड नंबर रूल की, सेक्शन 24B। इसका मतलब ये है कि 2 लाख तक आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो गलती होती है विनय जी सेक्शन 24B का बेनिफिट लेते हो, ये है कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कंस्ट्रक्शन पूरी होती है उसके बाद ही आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले पाएंगे, उससे पहले नहीं ले पाएंगे। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि 5 साल में आपका कंस्ट्रक्शन हो जाना चाहिए, आपको ओसी या फ्लैट की पोजीशन मिल जानी चाहिए, नहीं तो आपकी जो लिमिट है वो 30,000 की रह जाती है विनय जी। तो ध्यान रखें, उसी बिल्डर के साथ आप अपना फ्लैट लें या प्रॉपर्टी लें या प्लॉट लें जहां पर आपको पूरी विश्वास हो कि आपको 5 साल के अंदर अंदर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और यहां पर एक और चीज बताना चाहूंगा, 80C के बेनिफिट में जो भी आपने 80C या 24B का बेनिफिट लिया, अगर आप 5 साल से पहले पोजीशन के विनय जी, आप 5 साल से पहले अपने घर को बेच देते हैं तो उस केस में जो भी बेनिफिट आपने होम लोन पे लिए हैं वो सारे के सारे आपको वापस करने होते हैं। यहां पर हम बात करें जिस दिन आपने होम लोन लिया है उस दिन से लेके 5 साल तक की, तो उस समय पर अगर आपको होल्ड करना होता है आपकी प्रॉपर्टी को,
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस नॉलेज के अभाव में सारा इंटरेस्ट का बेनिफिट गवा देते हैं। और लास्ट में एक और सेक्शन की बात करना चाहूंगा, सेक्शन 80EEA। इसका मतलब यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो उस केस में आपको 1.5 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी जो घर की वैल्यू रहेगी वो 45 लाख से कम होनी चाहिए और ये आपका पहला घर होना चाहिए विनय जी, तभी आपको सेक्शन 80EEA का बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे। और लास्ट में ये भी बताना चाहूंगा, ज्वाइंट होम लोन अगर आप लेते हैं विनय जी, तो उस केस में अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के नाम पे वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दोनों के नाम पे वो लोन भी होना चाहिए। तो उस केस में आपकी लिमिट बढ़ जाती है विनय जी। आपको 80C, 24B, 80AAA का बेनिफिट दोनों को मिलता है। और आपका अगर हम मैक्सिमम बेनिफिट की बात करें, अगर आप वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करते हैं तो उस केस में आपको 10 लाख तक का विनय जी टैक्स में बेनिफिट मिलता है। तो बिल्कुल अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी एडवाइस आपके लिए ज्वाइंट होम लोन की रहेगी, ताकि आप टैक्स में अधिक से अधिक बेनिफिट उठा पाए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों ये वीडियो था होम लोन से रिलेटेड। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।